ओम श्री शक्ति नमः। 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 8वां अध्याय। हरिश्चंद्र का दक्षिणा हेतु स्वयं रानी और पुत्रों को बेचने के लिए काशी जाना। हरिश्चंद्र जी बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, आप विश्वास छोड़िए। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना श्रवण दिए मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न एक सत्य राजा हूँ। मनुष्यों की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राजसूय यज्ञ के संपन्न कर चुका हूँ। हे स्वामी, इच्छा अनुसार दान दे करके मैं नहीं ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ। हे दिव्य श्रेष्ठ, मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। आप निश्चित रहे, मैं आपका मनोवांछित श्रवण आपको अवश्य दूंगा। किंतु जब तक मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाए तब तक कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य, कोष, सेना तथा अर्थोपार्जन का समस्त साधन यह सब आपके अधिकार से चला गया। हे राजन, धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है। हे नर, इस स्थिति में मैं क्या करूं? मैं धन के लोभ से आप जैसे निर्धन व्यक्ति को पीड़ित भी कैसे करूं? इसीलिए हे राजन, आप कह दीजिए, अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन प्राप्ति की आशा त्याग कर यहाँ से इच्छा अनुसार चला जाऊंगा। हे राजेंद्र, अब मेरे पास श्रवण नहीं है तो आपको क्या दूं? ऐसा बोल दीजिए और पत्नी तथा पुत्र के साथ अपने इच्छा अनुसार चले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे देवी, अभी भी मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है। मैं उस शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। हे विप्रवर, हे प्रभु, आप वाराणसीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। मैं अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। हे मुने, हे बूढ़र, उसके हाथों अपने हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना ले लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ उस काशीपुरी में गए, जहाँ साक्षात भगवान शिव अपनी प्रिया उमा के साथ विराजमान रहते हैं। मन को आदित करने वाले उस दिव्य पुरी को देखकर उन्होंने कहा कि इस परम तेजोमयी काशीपुरी का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तट पर गंगा तट पर आकर स्नान करके उन्होंने देवता आदि का तर्पण किया। इसके बाद देवताओं की पूजा से निवृत्त होकर वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। राजा हरिश्चंद्र उस दिव्य वाराणसीपुरी में प्रविष्ट होकर सोचने लगे कि यह पूरी मानवों के भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह भगवान शिव की संपदा है। दुख से अधीर होकर घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी पारिया के साथ पैदल ही चलते रहे। पुरी में प्रवेश हो जाने पर राजा आश्वस्त हो गए। उसी समय उन्होंने दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को देखा। उन महामुनि को सामने उपस्थित देखकर महाराज हरिश्चंद्र विनयान्वित हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे मुने, मेरे प्राण पुत्र तथा प्रिय पत्नी सब उपस्थित है। इसमें जिससे भी आपको कार्य सिद्धि हो सके उसे आप शीघ्रतापूर्वक अभी ले लीजिए। साथ ही हे दिव्य श्रेष्ठ, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकता है उसे भी आप बताने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो, वह महीना पुण्य हो गया। इसीलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रतिज्ञा का दक्षिणा चुका दीजिए। राजा बोले, ज्ञान और तप के बल से संपन्न हे ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पुण्य हो गया, किंतु अभी दिन का आधा भाग अविष्ट है। अर्थ आप तब तक प्रतीक्षा करें, इसके बाद नहीं। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, मैं पुण्य आऊँगा, किंतु यदि आपने आज दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर जब विप्र रूप विश्वामित्र चले गए तब राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इन विप्र देव के लिए जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ उसे अब इन्हें कैसे दूँ? इस समय कहाँ से मेरे धन संपन्न मित्र मिल जाएंगे अथवा इतनी संपत्ति कहाँ से मिल जाएगी? साथ ही किसी से धन लेना मेरे लिए दोष कारक है। अतः धन की याचना भी कैसे की जा सकती है? धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार की सुनिश्चित वृत्तियाँ दान देना, विद्या अध्ययन करना तथा यज्ञ करना बताई गई हैं। यदि दक्षिणा दिए बिना ही प्राण त्याग कर देता हूँ तो ब्राह्मण का धन अपहरण करने के कारण मुझ अधम से भी अधम पापी को दूसरे जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा। अर्थ अपने को बेच डालना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है।
सूर्य बोले। उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयनीय दशा को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र से उनकी पत्नी असुर के कारण रूंढे कंठ से गदगद वाणी में कहने लगे, हे महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य पेट के समान त्याज्य हैं। हे पुरुष व्यागन, अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं कहा गया। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए, उसके अग्निहोत्र, वेदा अध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्मशास्त्र में पुण्य आत्माओं के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष कारण बताया गया है, उसी प्रकार दुराचारियों के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु कहा गया है। सैकड़ों अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ आदरपूर्वक करके भी मात्र एक बार मिथ्या बोल देने के कारण एक राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा बोले, हे गजगामिनी वंश की वृद्धि करने वाला यह बालक पुत्र तो विद्यमान है ही, अत आप जो भी बात कहना चाहती हो उसे कहो, मैं उसे मनाने के लिए तैयार हो। पत्नी बोली, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अत आप मुझे बेचकर उस धन से विप्र दक्षिणा चुका दे। व्याची बोले, हे राजा, जन्मेजय पत्नी की यह बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। पुण्य चेतना में आने के बाद वे बहुत दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगे, हे बद्रे, यह मेरे लिए महान दुखप्रद है जो आप मुझसे ऐसा बोल रही हो। क्या आपके मुस्कान युक्त वचन मुझ पापी को विस्मृत हो गए हैं? हे सुशीस्मते, ऐसा बोलना आपके लिए भला कैसे ठीक है? हे भामिनी, इस प्रकार की अप्रिय बात आप क्यों बोल रही हो? इष्टि विक्रय की बात से अरीता को प्राप्त नटी श्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र ये कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूषा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। राजा को मूषा के कारण भूमि पर पड़ा हुआ देखकर राजपुत्री अत्यंत दुखित हो गई और वे उनसे परम करुणा में वचन कहने लगे, हे महाराज, किसके अनिश्चिंतन से ये संकट आ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप शरणदाता होते हुए भी आप दरिद्र की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं, जिन्होंने करोड़ों संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दिए। वे पृथ्वी नाट मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय मान, कष्ट हैं। हे देव, इन महाराज ने आपका क्या कर दिया, जिसके कारण आपने इंद्र तथा उपेंद्र की तुलना करने वाले इन नरेश को इस पाप में दशा में पहुंचा दिया? ऐसा कहकर अपने स्वामी के असहनीय मान दुख के बाद से अत्यधिक संतप्त वे सुंदर कटी प्रदेश वाली रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय सुधा से पीड़ित बालक रोहित यह देखकर अत्यंत दुखित होकर यह वचन कहने लगा, हे ठाठ, मुझे अन्न दीजिए। हे माता, मुझे भोजन दीजिए। इस समय मुझे अत्यधिक भूख लगी है और मेरी जिया का अग्र भाग तेजी से सूखा जा रहा है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां चैतायां सप्तमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यान वर्णन नाम 20 अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।